अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय तुर्की सीरीज़। आज हम आपको टॉप कॉपी पैलेस जो कि इस्लामिक हिस्ट्री और सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री से भरा हुआ है। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की है, लेकिन एज़ फार एज़ आई नो अभी कोई डिटेल्ड वीडियो इंटरनेट पे नहीं पड़ी। आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। तो आइए चलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ से इस हादसे से गुज़र के आप उसके पीछे से उस साइड को जाते हैं। तो ये आया सोफिया और ये उसके बैक पे वो सामने जो एंट्रेंस है वो है। यहाँ पे आपको ऑडियो गाइड देते हैं, लेकिन ऑडियो गाइड जो डिवाइस है वो लेने के लिए आपको या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपसे आजकल की डेट में 2000 तुर्किश लिरे एक डिवाइस का लेते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपना कोई भी आईडी लेके आएँ। जिस तरह मुझे 2000 तुर्किश लिरे डिपॉज़िट रखने पड़े। जैसे ही आप पैलेस के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले ऑडियंस हॉल है। ऑडियंस हॉल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सल्तनत उस्मानिया के दौर में मुख्तलिफ मुल्कों के वफ़द यहाँ आया करते थे और उनसे यहाँ पे बादशाह की मुलाकात हुआ करती थी। जैसे ही आप इस पैलेस के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको एक इम्प्रेशन जो मिलता है वो ये है कि अगर आप दुनिया में उस वक़्त कायम जितनी भी ममलकत थी उनके मुकाबले में ये महल आपको काफ़ी छोटा नज़र आता है। और देखा जाए तो सल्तनत उस्मानिया बहुत से बरआज़म पे फैली हुई थी। उनकी ट्रेजरी से लेके उनकी जो मीटिंग्स रूम होते थे और जहाँ पे सुल्तान बैठता था, वहाँ पे फ़ैसले होते थे, अदालतें, सब इसी पैलेस का हिस्सा है। इससे जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आपको राइट साइड पे जो सल्तनत उस्मानिया के ख़ानदान के सब अफराद हैं उनके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें जिनमें कपड़े, ज्वेलरी, जूते वगैरह शामिल हैं वो इस हाल में रखे गए हैं। और जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया का दौर गुज़रता गया वैसे वैसे उनकी ज़िंदगियों में लेविशनेस बढ़ती गई और शायद ही आराम परस्ती थी जो आखिर में सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल का सबब बनी। ये वो मुख्तलिफ तहाइफ हैं जो उस वक्त के सुल्तान को बाकी ममालिक से भेजे जाते थे, वो यहाँ ट्रेजरी में रखे जाते थे।
ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे पा जो कि म्यूज़ियम का हिस्सा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी इस म्यूज़ियम का हिस्सा है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल की चंद चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई। और ये है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लिखे गए ख़त जो उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान को लिखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का एक बाल भी इस म्यूज़ियम का हिस्सा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहर नबूवत। और ये प्याला भी हजूर के ज़ाती इस्तेमाल में था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल के चंद जूते और तलवारें। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से लिखी गई चंद आयात और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से लिखी गई कुरान की चंद आयत, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस्तेमाल शुदा तलवार, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्तेमाल की तलवार और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिलेटेड कुछ मुआदरात।
इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग ख़त्म हुआ. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.